हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सीयूटी अड्डा। दिस इज अनिता शर्मा। सीयूटी 2026 के लिए लास्ट 10 डेज की स्ट्रेटेजी ह्यूमैनिटी स्टूडेंट के लिए क्या होनी चाहिए, मतलब इन लास्ट 10 डेज में हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ये सारी चीजें तो हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे ही। साथ में हम ये भी जानेंगे कि साइड बाय साइड हम उन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करें जिससे कि हमारे स्कोर हाई होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये सारी चीजें जानने के लिए बस वीडियो को एंड तक देखना है, और अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने नेट तक शेयर भी कर देना है। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर बताना चाहती हूं कि अभी इस टाइम आपको कोई नई चीज नहीं पढ़नी है। जितना सिलेबस आपने किया बस उसको अब रिवाइज करना है। तो यहां पर 3 चीजों पर आपने फोकस करना है, रिवीजन, मॉक टेस्ट और पीवाईक्यूज। यही 3 चीजें ऐसी है जिस पर आपको फोकस करना है और यही बेस्ट स्ट्रेटेजी मानी जाती है अगर आप अपना स्कोर हाई करना चाहते हो, अच्छा स्कोर करना चाहते हो सीयूटी एग्जाम के अंदर। तो लास्ट के 10 डेज में इन्हीं को फॉलो कीजिएगा। तो इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, जीएटी, जो भी आपके पास सब्जेक्ट हैं, तो ये स्ट्रेटेजी है जरूर से फॉलो कीजिएगा, जिससे आप का स्कोर जो है डे बाय डे आप खुद रियलाइज करोगे कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बूस्ट हो रहा है, साथ साथ में आपका जो स्कोर है, ठीक है, जो भी आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, पीवाईक्यूज लगा रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, तो उसमें भी आप देखोगे कि कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, तो ये सभी चीजें जानेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं सीयूटी 2026 ह्यूमैनिटीज लास्ट 10 डे स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर डे 1 की बात करते हैं कि प्रिपरेशन एनालिसिस, यानी कि एनालाइज योर 2-3 मॉक टेस्ट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले दिन, ठीक है, पहले दिन आपने क्या करना है, 2 से 3 आपने मॉक टेस्ट लगाने हैं। उन मॉक टेस्ट को लगाने के बाद आपको यह पता चल जाएगा कि कौन सा आपका वीक एरिया है, कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है और कौन सा आपका मॉडरेट है। ठीक है, सो कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा मॉडरेट है, कौन सा वीक है। अब आपको जब यह पता चल जाएगा तो सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना इस पर, मॉडरेट पर। मैं क्यों मॉडरेट पर ध्यान देना, मैं कह सकती थी कि आपको वीक एरियाज पर ध्यान देना है। मॉडरेट में चांसेस ज्यादा होते हैं आपके स्कोर के हाई होने के, इसलिए जो आपके टॉपिक्स जो है मॉडरेट है, मतलब ठीक ठाक है, ना बहुत ज्यादा वीक है ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो अभी आपने इस पर फोकस करना है। ठीक है, सो लास्ट के 10 डेज की है, इसलिए मैंने यहां पर मॉडरेट किया है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये रूटीन अगर आपने फॉलो कर लिया ना तो लास्ट के 10 डेज में आप गेम पलट सकते हो। ठीक है, बाजी बिल्कुल पलट सकते हो। तो फॉलो दिस रूटीन एवरी डे। तो फर्स्ट आपने क्या करना है, मॉर्निंग में, यानी कि सेकंड से लेकर के 5th डे के बीच में आपने क्या करना है, तो मॉर्निंग में 3 आवर्स आपने क्या करनी है, एनसीईआरटी की रिवीजन करनी है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियो, इकोनॉमिक्स। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही फॉलो करनी है। चैप्टर की समरी प्लस इंपॉर्टेंट डेट्स प्लस थिंकर्स पर फोकस करना है। तो इसको जब आप रिवाइज करते हो तो इसको कहीं पर नोट डाउन कर लिया करो, ताकि जब आप नोट डाउन करते हो, खुद से लिखते हो, तो वो चीजें हमारे दिमाग में रिटेन रहती है। ठीक है, और वो कहीं ना कहीं जब आप रिकॉल करते हैं तो वो सारी चीजें हमें याद आ जाती है। इसलिए हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, तो जो भी आपकी डेट्स आई हैं, जो भी आपके जो टर्म्स आए हैं, ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस में, जियो में, इकोनॉमिक्स में, तो आप उनको नोट कर लीजिए, ताकि आपको बाद में लास्ट टाइम में एक फटाफट से क्विक रिवीजन यहां से हम कर लेंगे। उसके बाद में चैप्टर वाइज समरी प्लस इंपॉर्टेंट डेट थिंकर्स। उसके बाद में आफ्टरनून में क्या करना है, आफ्टरनून 2 आवर्स आपको देने हैं। ठीक है, तो उन 2 आवर्स में क्या करना है, आपने एक फुल सीयूटी मॉक टेस्ट लगाना है। ठीक है, एक फुल मॉक टेस्ट लगाना है। उसके बाद इवनिंग में 2 घंटे में क्या करना है, आपने 2 आवर्स के अंदर फिर से एक मॉक एनालाइज करना है। ठीक है, उसके बाद में मेक अ लिस्ट ऑफ द रॉन्ग क्वेश्चन एडेड नोटबुक। आपने क्या करना है, जहां जहां पर आपकी गलतियां हुई तो उन पर आप थोड़ा सा, या तो आप उसको मार्क कर सकते हो, सर्कल कर सकते हो, या फिर उसको नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करोगे तो आपको ज्यादा थोड़ा सा फायदा रहेगा, क्योंकि हमें यह पता चलता है कि गलती हमने यहां करी थी, और यहां जब हम लिखते हैं तो वो चीजें हमारे सीधी प्रिंट हो जाती है हमारे दिमाग के अंदर। इसलिए उसको लिख लीजिएगा, जो भी आपकी गलतियां होती है, तो उसकी एक छोटी सी नोटबुक बना सकते हो, राइट। उसके बाद में नाइट में 1 आवर क्या करना है, आपने 1 घंटे में आपने इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर प्लस वोकैबुलरी। बच्चा इस पर बहुत ज्यादा आपने ध्यान देना है, क्योंकि इंग्लिश में वोकैबुलरी में बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं और कहीं ना कहीं गलती कर बैठते हो, जिससे कि उनका स्कोर पीछे हो जाता है। ठीक है, सो आपको रीडिंग हैबिट लगानी है अभी, मतलब रीडिंग हैबिट को इंक्रीज करना है। तो डेली आपको चाहे 1 या 2 पैराग्राफ पढ़ो, ठीक है, लेकिन आपको अपनी रीडिंग पर ध्यान देना है, जिससे कि आपकी स्पीड जो है वो बढ़ती चली जाएगी और एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगेगा किसी पैसेज को रीड करने में जो आपको अभी लग रहा है। ठीक है, सो ये आपको क्या करना है, मोटा मोटा सा फिर से बता देती हूं। मॉर्निंग में 3 आवर्स के अंदर आपको एनसीईआरटी रिवाइज करनी है और चैप्टर की समरी। ठीक है, आपको सारे के सारे चैप्टर की समरी जो है इसी चैनल पर मिल जाएगी। तो जिस भी सब्जेक्ट की आपको 1 शॉट देखना है, उसकी समरी समझनी है, तो उसका 1 शॉट देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद में यहां पर आपने क्या करना है, आफ्टरनून में
2 घंटे आपने फुल सीयूटी मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। उसके बाद में मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है कि भाई आपकी गलतियां कहां पर, कौन से क्वेश्चन आपके सही हुए, कौन से गलत हुए, कहां पर आपको ज्यादा टाइम लग रहा है, कहां पर आपको कम लग रहा है, ठीक है। उन गलतियों की आपको एक नोटबुक बनानी है। देन उसके बाद में नाइट में 1 आवर क्या करना है, आपने इंग्लिश रीडिंग करनी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्लस वोकैबुलरी पर आपने ध्यान देना है, ठीक है। और लास्ट में जो यहाँ पर आपको साथ में जीएटी भी लेकर चलना है। अब आप बोलोगे मैम जीएटी का टाइम कब बचा, तो बीच में बचा जब आप ये 1 घंटा जब आप नाइट में इंग्लिश करोगे तो 1 घंटा आप जीएटी को भी दे सकते हो, ठीक है। उसके क्वेश्चन भी सोल्व किए अगर आपके पास जीएटी है तो। उसके बाद में यहां पर 6 to 8 डेज में हम क्या करेंगे, स्पीड और एक्यूरेसी पर ध्यान देंगे। तो ये वो फेस होगा, यानी कि 6 से लेकर के 8वें दिन तक हमारी जो स्ट्रेटेजी होगी वो स्पीड और एक्यूरेसी को लेकर होगी, ठीक है। नाउ शिफ्ट योर फोकस टू, अब आपने किस पर अपना फोकस शिफ्ट करना है, डेली वन फुल मॉक टेस्ट, ठीक है। डेली 1 आपको फुल मॉक टेस्ट देना है। तो अगर मुझे लगता है कि आप पर सब्जेक्ट लगाओगे ना तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इससे आपके पास जो भी सब्जेक्ट होंगे उससे आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, साथ में जब मॉक्स लगाओगे तो आपके वीक एरियाज, मॉडरेट और आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज भी पता चल जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको पर सब्जेक्ट वो लगाना है, ठीक है, पर सब्जेक्ट मुक लगाना है। उसके बाद में 100 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस डेली आपको करनी है पर सब्जेक्ट की, ठीक है। रिवाइज वीक टॉपिक्स एंड द प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट। और यहां पर प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जब आप मॉक लगाते हो, ठीक है, तो इससे आप जो है वो स्पीड और एक्यूरेसी पर अपनी पकड़ बना रहे होते, ठीक है। इससे आपको टाइम मैनेज करना आ जाएगा, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। जितना आप डायरेक्ट जाकर के एग्जाम दोगे तो उसमें प्रॉब्लम इतनी नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं किसकी बात करते हैं, अच्छा ये हो गया था 9 डेज में हम क्या करेंगे, 9th डेज में एग्जाम सिमुलेशन। अब एग्जाम सिमुलेशन क्या होता है, मतलब हूबहू वैसा ही एक्सपीरियंस गेन करना जैसा हूबहू आप एग्जाम डे वाले दिन फेस करने वाले हो। यानी कि एग्जाम डे में आप जब अपने सेंटर पर जाओगे, ठीक है, वहां पर बैठ करके बिल्कुल विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, ठीक है, सब कुछ आपका बाहर रखवा लिया जाएगा। दैट मीन्स कि आपके पास फोन है, आपके पास वॉच है, सब कुछ बाहर रखवा लिया जाएगा। देन आप क्या कर सकते हो, मतलब वहां पर बैठ करके और अच्छी तरीके से आप अपना एग्जाम दे दे। सेम वही माहौल बनाना है आपने अपने घर में भी, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, गिव अ मॉक टेस्ट एट द सेम टाइम, ठीक है, एट द सेम टाइमिंग एज यू एक्चुअल एग्जाम। तो जब भी आपका एग्जाम पढ़ रहा है, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में है या सेकंड शिफ्ट में है, तो वो वाला स्लॉट बुक कर लीजिए। अगर मान लो 10 से 12 के बीच में आपका शिफ्ट है, ठीक है, वो शिफ्ट है जिसमें आपको एग्जाम देना है, तो 10 से 12 वाला स्लॉट जो है बिल्कुल अपने आप को फिक्स कर लीजिए उसमें, कि घर में कहीं पर 10 से 12 के बीच में बैठकर किसी ऐसी जगह पर बैठकर आपको अपना टेस्ट देना है, फुल मॉक टेस्ट देना है, जहां पर बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के आप अपने टेस्ट पर फोकस करके उसके क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। सो सबसे पहले आपने क्या काम करना है, स्विच ऑफ योर फोन, अपने फोन को स्विच ऑफ कर देना है एंड क्रिएट अ रियल एग्जाम एनवायरनमेंट। और ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जैसे आपका रियल एग्जाम होता है, ठीक है। रिवाइज ओनली द इंपॉर्टेंट नोट्स। अब आपने क्या करना है, ओनली इंपॉर्टेंट नोट्स रिवाइज करने हैं। तो पहले रिवीजन करना, उसके बाद मॉक्स लगाना। तो 10 to जो भी 10 to 12 ने आपने 10 to 12 जो टाइमिंग आपने अपने लिए फिक्स करी है, ठीक है, उससे 1 घंटा पहले आप उसमें रिवीजन कर लीजिए। देन उसके बाद मॉक्स लगाइए, ठीक है, गलतियों के चांसेस कम हो जाएंगे, राइट। उसके बाद में अगर आप एक रियल जो एक एक्सपीरियंस है सीयूटी से पहले, जैसे एग्जाम होता है सीयूटी का, कैसे हम अपने स्क्रीन के सामने बैठेंगे, कैसे हमें क्वेश्चन दिखाई देंगे, कैसे हम एग्जामिनेशन सेंटर में एंटर करेंगे, ठीक है, और कैसे हमारा एडमिट कार्ड आएगा, क्या क्या चीजें हमें कहां कहां पर फिल करनी है, वो अगर आप एक रियल एक्सपीरियंस चाहते हैं, अगर आप वाकई में उसका एक कहते हैं ना कि डेमो कुछ ऐसा होना, तो वो है जो करियर अड्डा जो आपके लिए कंडक्ट करवा रहा है। सो करियर्स अड्डा क्या कर रहा है, करियर्स अड्डा आपके लिए प्री सीयूटी टेस्ट कंडक्ट करवा रहा है, जो कि लैंग्वेज एंड जीएटी प्लस में आपके जो भी स्पेसिफिक डोमेन्स हैं आपकी क्लास 12 में, सेम वैसे जैसे एनटीए कंडक्ट करवाता है। तो इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, सिर्फ 3 दिन बचे हैं बच्चा, ठीक है। 4th को ये रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो जाकर के इसको फिल कर लीजिएगा, ठीक है। और आपको सेम जैसे एडमिट कार्ड रिलीज किया जाता है, सेम वैसे आपका एडमिट कार्ड रिलीज किया जाएगा। देन आपकी टेस्ट डेट जो होगी 7 मई को होगी और 9th को आपको रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यानी कि देखो ना कि एग्जाम से पहले, एग्जाम आपकी 11th से स्टार्ट है, तो रिजल्ट आ जाएगा आपका 9th को, ठीक है। इसका मतलब ये कि हूबहू जो गलतियां आप वहां पर करने वाले हो, ठीक है, जो डायरेक्ट जाकर के आप अपने एग्जाम में करोगे उससे पहले वो गलती ना हो, ठीक है। तो उसी के लिए करियर्स अड्डा ने आप लोगों के लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड की है, ये है प्री टेस्ट की, ठीक है। तो जाकर के बच्चा इसको मुझे लगता है कि जरूर से अटेंड करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो गलतियां हमारी होने वाली है वो हमारे रियल एग्जाम के अंदर नहीं होगी। तो पहले उस चीज को फेस कर लीजिए, है ना। तो पहले भी जब किसी चीज को, किसी काम को हम फाइनल करते हैं, तो उसके लिए पहले जो रिहर्सल की जाती है ना, काइंड ऑफ दिस है, ठीक है। तो बच्चा इस चीज को बहुत अच्छे से आप थोड़ा सा सोच कर देखिएगा कि आप लोगों के लिए कितना बेनिफिट मिलेगा इससे, ठीक है। सो यहाँ पर जो है जैसे आपका रियल एग्जाम 2 शिफ्ट में कंडक्ट कराया जाएगा, सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी ये आपकी सिटीज है जहां पर आपका ये टेस्ट कंडक्ट करवाया जा रहा है, दिल्ली, लखनऊ, नोएडा, पटना, वाराणसी और इंदौर। यहाँ पर जो भी आपको नियर अबाउट लगती है तो वहां पर उसको फिल कर दीजिएगा और सारी चीजें आप वहां पर
सेम हु बहु एक्सपीरियंस कर सकते हैं जो आप एग्जाम डे वाले दिन करने वाले हो। उसके अलावा यहाँ पर 10th डे को हम क्या करेंगे, 10th डे को हम रिवाइज द फ्लैश कार्ड, जो भी हमने अपने नोट्स बनाए थे, ठीक है, जो फ्लैश कार्ड्स है हमारे पास में, ठीक है, उसको रिवाइज करेंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स और थिंकर्स को रिवाइज करेंगे, रेडी टू योर एरर नोटबुक, तो जो भी आपने एरर नोटबुक बनाई थी, ठीक है, अब उसको रिवाइज करने का फिर से टाइम आ गया है। और डू नॉट स्टडी एनी न्यू टॉपिक और डू नॉट गिव द मॉक टेस्ट, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें क्या करना है, 7 to 8 आवर्स आपको स्लीप लेनी है, मतलब नींद लेनी है। अगर नींद कहीं पर रह गई तो आप एग्जाम में क्या करोगे, एग्जाम में आपको नींद आती रहेगी, थोड़ा स्लीपी से फील करोगे, और कहीं ना कहीं फिर वो जो समझ आपने लगानी होगी, अप्रोच जो लगानी होगी, वो कहीं पर गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। तो नींद भी जरूरी है, राइट। और अगर मैं लास्ट में आपको 5 गोल्डन टिप्स दूं तो वो ये हो जाएगा कि एनसीईआरटी आपके लिए बाइबल साबित हो सकती है। एनसीईआरटी आपकी डूबती हुई नैया को पार लगा सकती है। तो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही आपको रिवाइज करनी है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर प्रैक्टिस पीवाईक्यू डेली, अवॉइड द गेस वर्क, ठीक है। -1 नेगेटिव मार्किंग हो सकती है अगर आप गेस करोगे, तो वो भाई वो गेस वाली सिचुएशन, तुक्के वाली सिचुएशन नहीं क्रिएट करनी है, अक्कड़ बक्कड़ नहीं करना है आपने, ठीक है। जो सही है सटीक जवाब देना है, 100% अपनी नॉलेज को लेकर जाइए। तो इससे क्या हो जाएगा, जब आप तुक्का लगाते हो तो उससे -1 नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है। राइट द डेट थिंकर्स कॉन्सेप्ट इन द शॉर्ट, ठीक है, और प्रैक्टिस द इंग्लिश रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन डेली, राइट। तो ये आपने करना है। मुझे लगता है कि सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई। और सबसे बड़ा सवाल कि मैडम हमें ये पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट हमें कहां से मिलेंगे, जिससे कि हम इसमें 10 डेज के अंदर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये आपको करियर अड्डा की ऐप पर मिल जाएगा। यहां पर आप जो है इस पर मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हो Y4A10 कूपन कोड लगा करके। कहां पर मिलेगा, तो सबसे पहले आप करियर अड्डा की ऐप को डाउनलोड कर लो। जैसे आप डाउनलोड करोगे तो वहां पर आपको दिखेगा ऑल कोर्सेज पर जाओगे तो यहाँ पर आर्ट्स दिखेगा। जैसे आप आर्ट्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर जाओगे आप मॉक टेस्ट पर, ठीक है। तो अगर आपने पीवाईक्यू प्लस मॉक टेस्ट का कॉम्बो लेना है तो नीचे ड्रैग करेंगे, नीचे जैसे ड्रैग करेंगे तो ये आ जाएगा आपका पीवाईक्यू प्लस मॉक टेस्ट का कॉम्बो, ठीक है। अभी इतने का दिख रहा है ना, यहाँ पर हम बाय नाउ करेंगे और Y4A10 कूपन कोड लगा करके इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट पा जाएंगे, ठीक है। सो फटाफट से जाइए और जल्दी से परचेज कर लीजिए बच्चा। अभी भी सोचोगे ना तो फिर सोचते रह जाओगे, ठीक है। तो सोचने से नहीं मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलने के लिए जिद भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। इसके अलावा कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।